Hey everyone, welcome back to my channel. Today I will discuss with you the another topic that is human resource planning. तो इसमें नाम में ही पता चल रहा है, इसका नाम क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन यानी इंसानों की रिसोर्स के बारे में प्लान करना, इसकी शॉर्ट फॉर्म है HRP। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मीनिंग क्या है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ प्रोसेस। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या एक प्रोसेस है दैट आइडेंटिफाइज, जो आइडेंटिफाई करती है, बताती है करंट एंड फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स, जो अभी चल रहे हैं, करंट प्रेजेंट में है, और फ्यूचर में जो ह्यूमन रिसोर्स नीडेड है, नीड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है टू अचीव इट्स गोल। यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एक कंप्लीट एक प्रोसेस है जो हमें क्या बताती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इस टाइम कितनी ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स हमारे लेबर एम्प्लॉयज कितने हैं, और हमें फ्यूचर में कितने जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपना अचीव कर सके अपना गोल टाइमली। इट सर्व एज अ लिंक। जो ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग है, ये लिंक होता है किस किस के बीच में, बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने में, एंड द ओवरऑल स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन का कोई स्ट्रेटेजिक प्लान है, सपोज कीजिए इस टाइम कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में हमें डोजेज बनानी है किसी भी चीज़ की, तो हमें उसके लिए हमें डेली की 50,000 डोजेज बनानी है। हमारे पास इस टाइम लेबर है, हमारे पास सपोज करिए एक कंपनी है, एक कंपनी में हमारे पास लेबर है इस टाइम 10,000 लेबर है। 10,000 लेबर क्या करती है, 50,000 डोज बनाती है। पर हमें क्या करना है, उसकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज करनी है, हमें 50,000 से 70,000 करनी है या 80,000 करनी है। तो हमें लेबर भी क्या करनी होगी, इंक्रीज करनी होगी। तो उसके लिए जो हमें लेबर इंक्रीज करनी होगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। और जो वो प्लानिंग करेंगे वो हम किसके अंडर करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स के अंडर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें ह्यूमंस को अपॉइंट करना है। और इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मैन पावर प्लानिंग भी कहते हैं। मैन पावर प्लानिंग यानी क्योंकि हमें पर्सन्स के बारे में प्लानिंग करनी होती है कि हमें पर्सन जो अपॉइंट करना है वो कैसा अपॉइंट करना पड़ेगा, उसकी कितनी नॉलेज होनी चाहिए, उसको क्या क्या पता होना चाहिए, स्किल्ड है या नहीं। इसको लेबर प्लानिंग भी बोलते हैं। और इसका तीसरा नाम पर्सोनल प्लानिंग भी है। पर्सोनल का मतलब होता है स्टाफ, यानी स्टाफ की प्लानिंग भी इसका क्या है, अनदर नेम है। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस, यानी जो हमें ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करनी है उसका पूरा प्रोसेस क्या है, किस किस स्टेप से वो जाएगा, ताकि हमें क्या हो जाए, उसकी प्लानिंग क्लियर हो जाए। नंबर 1 इज डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, यानी सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव जानना होगा कि हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी क्यों है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हमें जो ह्यूमंस चाहिए वो किस काम के लिए चाहिए, या ह्यूमंस चाहिए ही क्यों। नेक्स्ट है करंट मैन पावर इन्वेंट्री। हम नेक्स्ट क्या करेंगे, करंट मैन पावर जो इस टाइम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लेबर है, पर्सन्स हैं, उनकी इन्वेंट्री करेंगे, यानी उन्हें चेक करेंगे। इन्वेंट्री का नॉर्मली मीनिंग स्टॉक होता है, पर यहाँ पे हम लेबर को चेक करेंगे, पर्सन्स को चेक करेंगे कि कौन से एरिया में, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेबर हैं। एक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट, कलेक्शन डिपार्टमेंट। तो हम चेक करेंगे कौन से डिपार्टमेंट में कितने पर्सन्स हैं। नेक्स्ट इज फॉरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई। हम यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का मतलब है लेबर की या ह्यूमन की डिमांड एंड सप्लाई, यानी किस डिपार्टमेंट में ह्यूमन की कितनी डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, लेबर या ह्यूमन सोचेंगे कि हमें कितने रखने हैं। नेक्स्ट इज मैन पावर गैप्स, यानी मैन पावर में कितना गैप है। मैन पावर गैप का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए 50 लोग, हमारे पास इस टाइम 40 है, तो कितने का गैप है, 10% का गैप है, फिर हम वो उन्हें अपॉइंट करके वो फिलअप कर देंगे। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय प्लान, यानी एम्प्लॉय को प्लान करेंगे कि कैसे कैसे अपॉइंट करना है, प्रोसेस जानेंगे कि अपॉइंटमेंट के प्रोसेस क्या है, ह्यूमन रिसोर्स को कैसे कैसे कर सकते हैं। हम उनका रिटन टेस्ट ले सकते हैं, हम उनको इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्ट करेंगे, या बहुत सारे जो अदर वेज होते हैं उनसे हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयज को प्लान करेंगे। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर अब जो हमने एम्प्लॉय सिलेक्ट कर लिए उन्हें क्या करेंगे, हम ट्रेनिंग देंगे। कुछ होते हैं हमारे अनस्किल्ड लेबरर्स होते हैं, उन्हें क्या करना पड़ता है, काम समझाना पड़ता है, तो वो क्या उनका ट्रेनिंग का पार्ट है। उन्हें ट्रेनिंग करके उन्हें क्या करेंगे, डेवलप करेंगे अपने काम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, अब वो हमारे काम के अकॉर्डिंग डेवलप हो गए, वो काम करना भी स्टार्ट कर गए। नेक्स्ट स्टेप इज अप्रेजल ऑफ मैन पावर प्लानिंग, यानी जो हमने मैन पावर को अप्रूव करा, उन्हें चुना, अब उन्हें क्या करेंगे, उनमें अप्रेज करेंगे, यानी उन्हें मोटिवेट करेंगे ताकि वो हमारी कंपनी में अच्छे से काम करें। वो उन्हें मोटिवेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। उन्हें उनके ग्रुप्स बना दिए, उनमें लीडर्स बना दिए। उनमें क्या करा हमने क्या करा, लेबर को क्या करा, मतलब गिफ्ट दे दिए, अगर कोई एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है उसको ओवर टाइम दे दिया,
या फिर वीकेंड ऑफ दे दिया, तो ऐसे क्या करते हैं, उनके लिए टाइमली कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके हम उनके काम को क्या करते हैं, अप्रेज करते हैं। आई होप आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मीनिंग एंड उसकी प्रोसेस क्लियर होगी। इसकी प्रोसेस अगर आपको डीप में करनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।